प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त की सियाही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। देखा रसूलल्लाह, तुम्हारे नाम सुनते ही अंग्रेजी हुकूमत के पसीने छूट जाएं। तुम्हारे कहर से ये अपनी जान बचाने के लिए त्राहिमाम करने लगे। हम आपके विश्वास पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। वैसे दास की बात भी सही। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं खूबसूरत लड़कियों में से किसी एक के साथ तुम्हारा कोई चक्कर चल गया हो। लेकिन कितना अच्छा होता तुम कभी मेरे सामने बैठ के प्यार से मेरी तस्वीर बनाते। एनीवे, मैं भी कौन से ख्याल देती हूँ। तस्वीर तो क्या, तुम्हें तो एक लेटर लिखने की भी फुर्सत नहीं है मेरे लिए। चलो जाने दो, एटलीस्ट कभी एक कॉल ही कर लिया करो। एनीवे, पर लाल जल्दी आ जाओ ना, कब आओगे तुम? रेखा, रेखा, रेखा। ये सब वहां एक साथ इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं? अजीब है। कौन है ये लोग और ये कैसी जगह पर आ गया हूं मैं? चल के देखना पड़ेगा। देवता, भंगराम महाजन ने पैसा देने से मना कर दिया। उसके कारोबार में बड़े घाटे का रोना भी रो रहा है। तो फिर मार क्यों नहीं दिया उसे? एक मरेगा तभी तो लोगों के मन में हमारे लिए डर पैदा होगा। ये लोग तो डकैत लगते हैं, शायद कोई लुटेरों का संगठन ही है। हे भगवान, ये कहां ले आया मुझे? किस डर की बात कर रहे हो दास तुम? हम डाकू नहीं हैं। भले हम उन लोगों को उनकी जान की धमकी देकर उनसे पैसा वसूल करते हैं, लेकिन हमें
इतना निर्दय भी नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हम उन लोगों से पैसे वसूल करते हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देशवासियों का शोषण करते हैं। ऐसे में तो हमारे संगठन के डर का फायदा अंग्रेजों को हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी अंग्रेजों ने खुद ही ढुनकी महाजन का घाटा करवा दिया। अब तो उसकी अकल ठिकाने आ ही गई होगी। हमने अब तक जो पैसे वसूल किए उससे सबसे पहला काम होगा कि स्वर्णलता के गांव में जो खेत अंग्रेजों ने जला दिए थे उन गरीब किसानों की मदद के लिए ही जाएंगे। तो फिर हथियार कहां से आएंगे सरदार? क्यों, तुम्हें अपनी काबिलियत पर शक है? पर हथियार तो खरीदने पड़ेंगे ना। तुम अपनी अकल कहां बेच आए हो दास? हर बात में विरोध करना जरूरी है। और वैसे भी तुम बाजार में पैसे लेके जाओगे और तुम्हें हथियार मिल जाएंगे। अरे कभी तो अकल की बात कर लिया करो। और हां, जब दुश्मन खुद अपनी मौत का सामान जुटाए बैठा हो तो हमें सिर्फ उसे हथियाना है और इसके आगे का सब तुम्हें अतनु बता देगा। कौन है? कहां? कौन है? आप लोग यहीं रुकिए, मैं देखकर आता हूं। मैं उस ओर देख कर आता हूं। अरे ये तो यहां सो रहा है, पर हो सकता है कि अभी अभी आकर सोया हो, क्योंकि और कोई तो है ही नहीं यहां पे। मुझे पूरा यकीन है। वैसे सुना है कि सोए हुए को जगाना आसान है, पर जागे हुए को जगाना बहुत मुश्किल। उठो उठो। तुम अभी जंगल में आते? जंगल? मुझे कुछ याद नहीं। कौन सा जंगल? ठीक है सो जाओ। मुझे बड़ी चिंता हो रही है उस नौजवान अजनबी की। उसकी याददाश्त वापस क्यों नहीं आ रही है? उसके घर वाले भी उसके लिए बहुत चिंतित होंगे। मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रही हूँ देवता। पर रेखा, तुम एक अजनबी के लिए इतना चिंतित क्यों होती हो? सरदार, मैं तो अब भी कहता हूं, हमें उसे एक दिमाग के हॉस्पिटल के सामने ले जाकर फेंक देना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? वैसे भी उसकी देखभाल तो मैं ही कर रही हूँ, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? मैंने कब कहा मुझे अकेले को तकलीफ है? बस मैं तो चिंतित हूं सारे संगठन की सुरक्षा को लेकर। कल ऐसा ना हो जाए एक अजनबी की वजह से हम सब तकलीफ में आ जाए। और वैसे भी एक ऐसा आदमी जिसकी याददाश्त का कोई ठिकाना नहीं। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या समझे और बाहर जाके क्या बोले। कोकाइदो, इस तरह उसका यहीं रहना लाजमी है। ऐसे कैसे लाजमी है? क्यों नहीं लाजमी है? अरे जब उसको हमारे सिवा कुछ याद ही नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? वरना उसे चाहे जहां छोड़ाओ वो लौट कर यहीं आएगा।
अगर हमारे संगठन का कोई सदस्य किसी बात पर इतना जोर डाल रहा है तो हम सबका फर्ज है कि हम उसकी बात का मोल रखें। ऐसा भी हो सकता है कि वो सत्य कह रहा है, और अगर हम उसकी बात नहीं मानते तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको भविष्य में पछताना पड़े। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, हो ना हो वो एक जासूस ही है जो अपनी याददाश्त खोने का नाटक करके यहाँ पर टिका हुआ है। जितेंद्रो, तुम्हारी बात पर विचार किया जाएगा। हाँ तो बताओ दास, तुम इसी बात पर जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि मुझे यकीन है सरदार, बस मैं एक ही चीज पर मात खा रहा हूं कि मैं उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ पाया। पर मेरा मन कहता है कल रात को जो भी चुप करके हमारी बात सुन रहा था वो कोई और नहीं, वही शख्स था। मैं एक ही चीज पर मात खा रहा हूं कि मैं उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ पाया। पर मेरा मन कहता है कल रात को जो भी चुप करके हमारी बात सुन रहा था वो कोई और नहीं, वही शख्स था। तुम्हारा मन सही कहता है। देखा देखा सरदार, मैंने बोला था ना ये एक जासूस है। तो वो तुम थे तो भागे क्यों? डर गया था मैं आप लोगों के संगठन की शक्ति देख के। पर जब आप लोगों के संगठन के मकसद के बारे में सोचा तो मेरे अंदर भी एक क्रांति की ज्वाला सी भड़क उठी। क्या चाहते हो तुम? आपका आशीर्वाद। कल मैं ही था जो आप लोगों की बातें छुपकर सुन रहा था, और आज मैं ही हूं जो आप लोगों के इस महान संगठन में शामिल होना चाहता हूं। हमारे संगठन में शामिल होना चाहता है? अरे ये भी इसकी कोई साजिश है। अगर ऐसी बात होती तो कल के कल ही आकर हमारे सामने बात करता। ये ऐसे चुप करके बातें नहीं सुनता हमारी। बोलो अजनबी, क्या जवाब है तुम्हारे पास? कल रात क्यों नहीं आए तुम सामने? कल रात मैं किसी नतीजे पर पहुंचने की स्थिति में नहीं था। जब आप लोगों की मारकाट की बात सुनी तो मैं घबरा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जब आप लोगों की पूरी बात सुनी तब मुझे लगा कि यहां जो कुछ भी हो रहा है सब भारत मां की रक्षा के लिए हो रहा है। तो मैंने पूरी रात इस पे विचार किया और ये सोचा कि अब भले ही मेरी याददाश्त वापस आए या ना आए, मुझे मेरे जीवन का मकसद मिल गया। वाह, किसी व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य उसके भूतकाल पर निर्भर करता है, और तुमने इस बात को भी झुठला दिया। संगठन तुम्हारे बारे में विचार करेगा। जाओ, जाकर विश्राम करो। ये क्या कह दिया सरदार आपने? विचार करेंगे? अरे इसकी हालत तो देखिए। इस आदमी को यह तक नहीं पता कि ये हिंदुस्तानी है या नहीं। ये क्या करेगा भारत माता की रक्षा? पर माफ कीजिए सरदार, शक्ति वाहिनी में योद्धाओं की जगह है, ऐसे मरीजों की नहीं। दास, ये क्या तरीका है सरदार से बात करने का? सुनो, वो जो कह रहा है वो उसका हक है। वो भी इस शक्ति वाहिनी संगठन का एक अंग है।
सोचो सोचो। अगर वो किसी युद्ध में दिमागी तौर पर घायल हुआ तो क्या वो शक्ति वाहिनी का अंग रहेगा या नहीं? पर डांगोरिया, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। और दास, डांगोरिया का भी मतलब वो नहीं था। उन्होंने कहा जो विचार होगा वो सर्वसम्मति से होगा। और किसी के भी संगठन में शामिल होने के पहले जो नियम सब पर लागू होते हैं वही नियम इस पर भी लागू होंगे। ठीक है, मेरी संघ से एक विनती है, इस संगठन में से कोई भी व्यक्तिगत रूप से इस आदमी का मदद नहीं करेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सभी क्रांतिकारी गणों को पता है कि आज हम यहां क्यों एकत्रित हुए हैं। ये महाशय जो हमारे बीच में खड़े हैं, जब इनकी जान जोखिम में थी तो इन्हें यहां हमारी भांति रेखा लेकर आई। उसके बाद इनका अच्छे से इलाज हुआ तो हमारी सभ्यता के अनुसार इनका पूर्ण सेवा सत्कार किया गया। फिर एक बात सामने आई, ये अपने याददाश्त खो चुके थे, तो मजबूरी में हमें इन्हें यहां रखना पड़ा। जैसा कि सबको ये बात जानना जरूरी है कि कल रात जब यह अफवाह उड़ी थी कि कोई छिपकर हमारी बातें सुन रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि ये अजनबी थे। फिर इनको एक विचार आया, ये हमारे संगठन में शामिल होना चाहते हैं। तो शक्ति वाहिनी संगठन के नियम अनुसार देवता की आज्ञा से इनकी परीक्षा के लिए हम आज यहां एकत्रित हुए। तो सभा शुरू होने से पूर्व यदि किसी को कुछ सवाल पूछना है तो अवश्य पूछ सकता है। मेरा एक प्रश्न है। हाँ पूछो। आज इस अजनबी के पास इसकी याददाश्त नहीं है और इसलिए ये भारत माँ की आजादी की लड़ाई को ही एकमात्र लक्ष्य बनाकर क्रांतिकारी बनने चला है। लेकिन सरदार, मैं पूछता हूँ, जिस दिन इसकी याददाश्त, अब किसी भी दिन या फिर किसी कारण से या फिर भगवान के आशीर्वाद से इसकी याददाश्त वापस आ गई, तो उस दिन तो सरदार इनकी खुद की पहचान भी इनकी क्रांतिकारी बनने के राह में आएगी। उस दिन क्या करेंगे? जवाब दो अजनबी। समझ लो आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है। इस बात के लिए मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि मुझे भारत माँ के सिवाय कभी कुछ और याद ही ना आए। पर बालक के प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं मिला अजनबी। यदि मेरी याददाश्त वापस आ भी जाती और जो मेरा वजूद ही मेरे क्रांति की राह पर बाधा बना तो मैं खुद उसे मिटा दूं। बहुत खूब, तुम्हारी समझ की तारीफ करनी पड़ेगी नौजवान। पर एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये तुम्हारी वैचारिक परीक्षा है। अगर इसमें तुम सफल हुए तो उसके बाद तुम्हारी शारीरिक परीक्षा शुरू होगी।
फिर तुम एक कदम पीछे वापस नहीं ले सकते। मेरे कहने का मतलब है कि आप संगठन छोड़कर नहीं जा सकते जब तक कि ये भारत देश आजाद ना हो जाए। और अगर तुमने संगठन छोड़ने की कोशिश भी की तो तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाएगा। चाहे तुम्हारा व्यक्तित्व क्यों ना अच्छा हो, चाहे तुम्हारा चेहरा जासूसी भेड़िए का क्यों ना हो, अगर तुमने कोशिश भी की तो मुझे गोली चलाने में हिचकिचाहट नहीं होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब तुम तैयार हो? मंजूर है। शोलों से कब डरते हैं परवाने, परवाने झुकते हैं कहाँ वतन के दीवाने, दीवाने आजादी का जुनून रग रग में है रवां, हिम्मत है जोश है और हौसले जवान, निकले हैं सर पे बांध के कफन। ठीक है, तुझ पे है मेरे वतन। तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है अब। बातें तो ये बड़ी बड़ी कर रहा है। पहले ये आज की परीक्षा में तो पास हो जाए, तब जानू किस खेत की मूली है ये। अब पूछता हूं इससे बड़ा सवाल। हाँ, अगर हमें पता था हम कब के बता दिए होते। ये बताते हैं तो ठीक है, तो बस एक आखिरी मौका और, तब तक पीटते रहो जब तक बता नहीं देते, वरना इनका भी वही हाल करो जो बाकी लड़कों का किया था। उठ। कौन हो तुम लोग? तू चाबी निकाल दे या गोली चलाओ। चाबी मेरे पास नहीं है। चाबी निकाल। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है, खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है रो